हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं बोलूँगा अपनी लव स्टोरी। अपनी मतलब लव स्टोरी क्या, हम लोग की लव स्टोरी? मतलब हम दोनों हाँ, की। हम दोनों की लव स्टोरी बताएंगे। मतलब हम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, और कब मतलब मिले? कब मिले, क्या क्या चीज़ें हुई। और हम लोग की मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। जिस तरह हम लोग केवल 2 ही बार मिले थे। तीसरी बार हम लोग सीधा मिले हम थे, लोग थाने में मिले। तीसरी बार हम लोग थाने में मिले थे। फिर शादी वादी, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब एक मूवी बन सकती है। ऐसी और स्टोरी हिट थी हम भी लोग की। जाएगी। ठीक है। तो मतलब काफी सारी सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि हम लोग को शादी करना पड़ा और लव मैरिज करना पड़ा। ठीक है। तो हम लोग मिले कैसे थे। पहले पहली बात तो ये कि आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हम लोग से रह गई है या कोई चीज हम लोग को बतानी चाहिए थी, तो ये चीजें आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो चीजें आपको हमारे बारे में आगे जाननी है डीपली, उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो हम उसे भी बाद में रिवील करेंगे। ठीक है, ब्लॉग में रिवील करते जाएंगे एक एक हम्म। करके। तो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए होंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी वीडियो बनाऊंगा। और पता नहीं कैसा बन रहा होगा। अभी ये भी प्रेग्नेंट है तो इसकी भी चेहरे की हालत थोड़ी बहुत सही नहीं है, और मैं भी नहीं डाउन चाहता है। था कि मतलब ये ज़्यादा मेकअप टेकअप करे। तो मैंने कहा ऐसे ही बना लेते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ठीक ठाक लग रही है कि नहीं। मेरा तो ऐसे ही मेरा खराब शकल है। ठीक है, चलो फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मिले थे सबसे पहले मिले। पहले जब एक दूसरे को जानना शुरू किया था तब से बताइए। हाँ, तो मैं इसको पहली बार देखा था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके स्टोरी पे, इंस्टाग्राम की पे देखा क्योंकि था। मेरा बर्थडे था। ठीक है। तो मतलब रैंडमली उसने आज तक का कभी इसके बारे में ज़िक्र भी नहीं किया था, और मैं अचानक से देखा कि हाँ, इसकी फ़ोटो। और साथ में मतलब प्लस पॉइंट ये था, मैं कोई भी लड़की को ऐसे देखता तो उतना ज़्यादा वो नहीं था मेरे अंदर। तो मैंने इसको देखा था कि स्ट्रीट डॉग के साथ फ़ोटो थी। ठीक है। तो मुझको थोड़ा अच्छा लगा, मैंने प्रोफाइल खोला कि यार इतना गोद-वोद में कैसे कोई स्ट्रीट डॉग को, मतलब मैं, मेरी जो इच्छा है, मैं जिस तरह से करता हूँ उसी तरह से सेम ये भी उसी तरह से करी हुई, और मैं एनिमल लवर ठहरा। और ये भी, ये मेरे से बड़ी वाली थी ये थी केवल। का क्या मतलब है, अभी भी हो? हाँ मतलब है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हाँ। मैं उस समय मतलब मेरे माइंड में एक ही बात आई कि मैं ये जो ग्रुप बना रहा हूँ, मतलब मैं एनिमल के लिए एक ग्रुप बना रहा था, जिस तरह एनजीओ जिसमें एनजीओ। उनकी हेल्प हो सके, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको खाना नहीं मिलता, पानी या मेडिसिन की जरूरत होती है, हाँ वैसा मैं, उनके लिए एक ग्रुप बनाया था इन्होंने। तो मैंने कहा वो ग्रुप टूट गया यार, उनमें से अभी किसी के। शादी के बाद टूट गई, शादी से हाँ पहले था। हाँ, मतलब उस समय पे भी कोई के मन में उतना ज़्यादा वो नहीं था कि सिर्फ लाओ हमें यार दोनों एनिमल का के। था। हाँ, तो हम लोग के था, तो हम लोग ऐसे ही मतलब स्टार्ट कर दिए थे। तो इस पे ऐसे व्हाट्सएप पे बात होती थी। तो मैंने एक दिन मीटिंग रखा था क्राउन मॉल में, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो उस दिन इसको मैंने कॉल लगाया, कोई और उठाया, और इसने मतलब कोई वैसा नहीं किया। तो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या बात है यार, ये तो मतलब ऐसा नहीं कर सकती है कि यार मैं मीटिंग रख रहा हूँ कि कहाँ से क्या कैसे स्टार्टिंग है। और मैं मीटिंग में और ही नहीं हाँ, और पहली मीटिंग थी, और सब सेटअप वेटअप अच्छा सब बनाए रखे थे, पार्टी सार्टी भी होगी गई, मतलब सब। सारा खाना पीना, मतलब कोल्ड हाँ ड्रिंक और जो भी चीजें थी सब ऑर्डर करके टेबल पे रखी थी, लेकिन मैं वहां गई ही नहीं खाने है। के फिर लिए। मेरे माइंड में ये चीज ठनका। फिर मैंने इससे पूछा तो थोड़ी इसकी उलझी उलझी बातें लगती थी, तो मुझको लगा कि शायद डिप्रेस है। मैंने कहा जाने दो यार। है, हमको तो जो जानवरों का है वो देखना है, इसका तो कुछ देखना नहीं। तो हम लोग हाँ। में ऐसे धीमे धीमे बातें बढ़ी थी बस। फिर मैं गया था क्या कहते हैं, हरियाणा, गुड़गांव, गुड़गांव। ठीक है, अपने भाई के बर्थडे में। तो 3 तारीख की बात है ये, मतलब मेरे से थोड़ी थोड़ी खुलने लग गई थी, मतलब मतलब थोड़ी धीरे थोड़ी धीरे बातें वही बोलने लग गई थी। एनिमल के बारे में बात होने लगी, तो मैंने कहा कि मैं बाहर आके तो हेल्प नहीं कर सकती, मैं आपको मतलब ऐसे बता सकती हूँ नॉलेज के लिए कि हाँ क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो मतलब मैं गया तो मेरे पास अचानक से इसका मैसेज आया, और कॉल एक आई थी। तो वो भी रात में है, मैसेज किया तो था मैंने। मतलब इसकी रोने की आवाज आई, तो मेरे मन में एकदम ठनका। और इसने, एक लड़का था इसके वहाँ किराए किराए पे रहता था। हाँ, क्या अभी तो भी रहता होगा। हाँ, तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट आया कि तू इस लड़के से किससे बात करती है। वो मेरे को लेकर इसको बहुत गंदा वाला क्योंकि मैं ब्लैकमेल सब किया नाम था। नहीं जानती थी इनका, मैं इनका एडमिन एडमिन बुलाया करती थी। ठीक तो हम लोग कैसे ये एनिमल को लेके बात होती थी, वैसे कुछ नहीं, है। तब हम लोग फ्रेंड्स थे। हाँ, केवल फ्रेंडशिप थी। हम्म। तो इस उसने मतलब मेरे को लेकर कुछ भी इसको मतलब ऐसा ब्लैकमेल किया था, और कुछ गंदी चीज़ें भी बोलने लग गया था। इसने बोला, और इसने ये चीज़ बोला कि बताइए मैं क्या करूँ, मैं तो अब फँस गई हूँ। और मतलब वो इसने, जिधर से एक तरफ से वो मुझे ऐसा मैसेज कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था
तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या तो करती, तो ये इसने मेरे पास ऑनलाइन थे तो भेजा, तो मैंने तुरंत इधर स्क्रीनशॉट, उधर तो मैसेज आ रहा मेरे है पास अभी स्क्रीनशॉट भी भेज वो दिया। रखा हुआ है स्क्रीनशॉट, और अभी भी देखता हूँ। मैंने कहा ये स्क्रीनशॉट मेरे दिमाग में लाया। मैंने कहा वो जो बोल रहा है ये चीजें सच हो जाए तो यार कितना अच्छा होगा, हम लोग सही में प्यार मोहब्बत में पड़ जाए तो फिर तो मजा ही मजा है। और ये मेरे लायक भी थी कि हाँ कि यार एनिमल लवर है। ठीक, मतलब मैं ये सोचा था जिस तरह तुमसे, मतलब मैंने मिलने के पहले ये बोला था कि मतलब अगर मैं, मेरी और तुम्हारी शादी अगर हो जाती है, मेरा पहले ही ठीक है, इंसान ने शादी का ऑफर रख दिया था। ठीक है, शादी हो जाती है तो क्या तुम, मैं आगे कभी भी जानवर पालूंगा, जितने चाहूंगा पालूंगा, कभी ना तो नहीं करोगी? मैंने कहा हाँ तो मैं तो करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनकी मदद करने में, उनका काम करने में मुझे कोई तो बस ही नहीं। उसी दिन मतलब मैंने कहा चलो अच्छा मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ। और इसने ये चीज बोल दिया था मुझको नहीं रहना है अब। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ठीक, मतलब ऐसी कोई बहुत सारी चीजें थी, वो मतलब अभी नहीं ऐसी। बोल सकते, ठीक है। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप लोग कमेंट में करिए, फिर देखते हैं आगे कभी रिवील कर पाए तो करेंगे। ठीक है, तो काफी सारी सिचुएशंस थी, इसने कहा कि मुझको नहीं रहना है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ क्योंकि देखता हूँ। वहाँ पे ना रहने का भी बहुत बड़ा रीजन था, जो मैं वहाँ नहीं रहना चाह रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है, मेरा मन फिर नहीं है। मैं आया। मैं आकर सबसे पहले मेरी मम्मी और मौसी थी, तो मैंने दोनों लोग को फोटो दिखाया। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी बंदी है, ये और देखो। उन लोग को पसंद आ गई हैं, पहली मौसी मम्मी नजर ने में। कहा कि ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी जो प्रपोज होता था मतलब या इनको आता था प्रपोजल है। लड़कियों का। और तो मम्मी 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 को मैं दिखा देता था, फ्रेंडली है मेरे मम्मी पापा, तो मैं दिखा देता था। और एक लड़की तो शादी का प्रस्ताव भी मम्मी पापा के सामने रख दी थी, मम्मी के सामने रखी थी, मम्मी का वो सारा हेल्प हेल्प सब कुछ कर देती थी। तो उस समय से मतलब मैं ज्यादा खुल गया था। मम्मी ने कहा कि वो लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है, तो मैंने कहा मम्मी वो मुझको नहीं पसंद है, उसको हाँ भी ना कर देना। तो ऐसा उस समय से बहुत ज्यादा मेरे मम्मी पापा खुले हुए हैं, हाँ, मतलब तो मैंने बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि चलो एक बार दिखाना। तो 26 नवंबर की बात है, ठीक है, 26 नवंबर को। डेट भी याद है। ठीक है, उस दिन नहीं, उसके पहले मैं एक बार गया क्राउन मॉल में, हम लोग मिले, तो इसकी एक कान की बाली, इयररिंग बोलेंगे ना, हाँ, इयररिंग और इयररिंग और रिंग। रिंग मैं किसी और के हाथ से इसके हाथ में पकड़वाया जब मैं वहां से आया हरियाणा से। ये तो मैंने मतलब वहां से स्पेशली मेरे लिए खरीद के लेके आए थे कि हाँ मतलब ये इसको ये चीज पसंद आएगी, और मुझसे पूछे नहीं थे कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, अपनी पसंद से लेके तो आए थे। मैंने दे दिया था। उसके बाद वो हम लोग की फर्स्ट मीटिंग थी, जो हम लोग क्राउन मॉल में मिले थे। हम्म। तो उस दिन हम लोग ने कुछ नहीं बोला एक दूसरे से, हम लोग केवल एक दूसरे को देख रहे थे, और मैं केवल इशारे में खाना है ये चीज खा लो, वो चीज खा लो, और और ये मैं भी कुछ थोड़ा खा नहीं नौटंकी रही कर थी, रही थी। मैं ठीक कुछ है, नहीं खा रही हैं? थी। फिर बर्गर खाई, तो मतलब थोड़ा बहुत नखरे जो लड़कियों के होते हैं। लड़कियों के क्या, मुझे पनीर नहीं पसंद तो मैंने बर्गर में से निकाल के वो अलग अपनी फ्रेंड के बर्गर में डाला, तो वो हंसने लगी, तो फिर मैंने उसे वापस से लेके अपने बर्गर में तो रख ये सब दिया। चीजें मेरे दिमाग में थोड़ी खटके कि सनकी हनकी तो नहीं है। तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं, उस समय सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर मैं जब मम्मी को फोटो दिखाया, मौसी को दिखाया, तो पसंद थी। तो 26 पहली तारीख को, नजर में पसंद आई ठीक है, थी। 26 तारीख को ये मैंने कहा तुमको आना है। ठीक है, इसने कॉल किया कि मैंने नहीं, एक बार घूमी नहीं नहीं। आई थी, एक दिन नहीं आई थी, उसके अगले दिन तो हाँ, आई। उसकी 25 तारीख को मैं हाँ, पच्चीस वेट करता तारीख रह को गया भी ये। इसके घर के मोड़ पर। मैं वेट करता रह गया, और इसने कहा प्रॉपर था 3 घंटा। ठीक है, इसने कहा मैं कॉल करूंगी और आप गाड़ी रेडी रखिएगा, मैं आऊंगी। ठीक, मम्मी मौसी से मिलने, और मौसी ने उस दिन इसके लिए आलू के और पनीर के आलू के, पराठे हाँ, आलू और पनीर के पराठे पराठे मैंने बना के देख रखे लिए थे। थे, ठीक है, पराठे 25 मैंने तारीख देखे को। थे। मैंने कहा यार वो पराठे तो यार बेकार चले जाएंगे। ठीक है, तो कहीं इसने 3 घंटा वेट कराया, उसके बाद मैसेज आया मैं नहीं आ सकती, पापा आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन मैं गुस्सा आया, मैंने कहा अच्छा नहीं आना था तो मना कर देती तुम, है आइंदा मेरे से बात नहीं करना, ये है वो है फलाना धमाका। तो तो इसने मैं कहा इनोसेंट सी शक्ल बना ठीक है, करके कुछ भी बहाना हैं, ऐसे बनाने ठीक। लगी। फिर उसके बाद रात को इसका वीडियो कॉल आया, तो हम लोग थोड़ा मोड़ा बात की, फिर मेरा गुस्सा शांत हो गया। फिर कही कल, मैंने कुछ नहीं बोला, इसने अपनी तरफ से बोला कल कल मैं मुझको पक्का किसी भी आऊंगी। तरह आना है और मुझको घूमना है, हैं? हाँ, मैं घूमी नहीं हूँ, बहुत क्योंकि मैं समय हो कभी गया। निकली ही नहीं घर से, निकलने मतलब बाहर जाके वैसा कुछ घूमी नहीं ना जैसा मुझे हाँ, घूमना था। जैसा इसको घूमना चाहिए था, मतलब नॉर्मली आना हमेशा जाना जो यही होता है। चार दीवार के बीच में रही उस वहां हाँ, पे, तो मैंने तो कहा मुझे घूमना है, मेरा मन है घूमने का। तो ये घूमी। ठीक है, 26 तारीख को निकली, और मैं लेकर आया इसको घर पे, मम्मी मौसी पापा सबको दिखाया। पापा नहीं उतना देखे थे, पापा ऐसे पापा ही। तब नींद में थे। हाँ, तो पापा चले गए। मम्मी मौसी देखी, तो मम्मी ने ये चीज बोला, इसकी कुछ स्टोरी थी वो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। वो स्टोरी मम्मी को इसने बताया। तो मम्मी ने कहा बेटा कभी भी तुमको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मुझको याद कर लेना, ठीक, हम्म। ऐसा मम्मी ने बोला। और मम्मी ने कहा कि देखो मैं ऐसे तो नहीं रख सकती अपने वहाँ, है, अगर तुम लोग का कुछ है तो बोलो।
तो इसने यूं मुंडी किया और मतलब मेरी कुछ उस समय जबान से कुछ नहीं ठीक बोला, खाली ऐसे है, ऐसे ही और लगा। मेरी उस समय थोड़ी फट गई थी यार, फर्स्ट टाइम ऐसा मम्मी के सामने ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने भी यूं यूं कर दिया और मेरी तो अंदर दुकुर दुकुर हो रही कि ये जाए और मेरा कहीं उड़ाने नहीं लग जाए। तो मम्मी मौसी तो खुश हो गई। फिर थोड़ा इसके घर और से कॉल आया तो चले गए थोड़ा नहीं, वापस। बहुत ज्यादा आया था। ठीक है, छोड़ के आ गए इसको घर के पास, क्राउन मॉल के पास छोड़ कर चले आए। फिर आए हम लोग, फिर हाँ, फिर इसका 3 दिन बाद कॉल आया कि मुझको आकर ले जाइए। हाँ, ठीक, ये और कुछ बातें हैं, वो चीजें अभी नहीं बता वो सकते, ठीक है। आपको बाद में रिवील करेंगे, बहुत बाद ठीक में। है, जब आप लोग कमेंट करो तब बताते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अगर बाद आपको में। जानना है और ठीक है, डीपली जानना है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। हाँ तो फिर क्या हुआ कि मैं आया, मतलब जब कॉल आया तो मैंने तुरंत मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा रुक जाओ मैं कुछ करती हूँ। तो एक लड़की थी जो फ्रेंड थी, उससे बोला कि उसने गया मम्मी को लेकर इसके घर डायरेक्ट चली गई, वहां से मम्मी ने मतलब जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ हम लोग गए, वहां से लेकर गए थाने में। थाने में फिर मैं, हाँ उस समय क्या था, मैं आलमबाग में था ना, जाने वाला मैं था, मैं आलमबाग साइड था, मेरे घर से काफी दूर है, तो मतलब मुझको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने कहा मम्मी तुम जाओ। मम्मी को मम्मी ने देख के कहा मेरे सांस में सांस आई, उनका ठीक है। हाँ मम्मी आ गई। फिर हम लोग गए थाने, वहां से मतलब 2 से 3 घंटा रुके थे थाने में ना। हाँ, 2 घंटा ठीक है, 3 घंटा। फिर इसने पलटी नहीं, मतलब बहादुर है, बहुत ज्यादा बहादुर है। ठीक है, इसने पलटी नहीं वहां। पलटी क्या नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बस बैठी थी। हाँ ये यूं करके बैठी हुई थी, मैं खाली ठीक है, ऐसे ऐसे कर रही ठीक है, थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। है, बस इशारे में इसने बातें किया और हम लोग फिर आए। फिर उसके बाद 2 दिन बाद शादी हुई, फिर उसके और बाद शादी के बारे में हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारी शादी कब है। ठीक है। हाँ ये चीजें मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसा मुझको उम्मीद भी नहीं था कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, मतलब हर एक चीज सडनली एकदम अचानक से हो गई। एकदम ऐसे हुआ कि पता भी नहीं चला। हम्म। और मैं मतलब उस समय मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं किसी लड़की से इतना ज्यादा प्यार करने लग गया, वो भी फर्स्ट टाइम मीटिंग में। और वो क्या पता नहीं यार, क्या भगवान ने मेरे अंदर जादू किया रखा है, जानवर मुझको बहुत ज्यादा पसंद है। और वो एक जो लौंडा ब्लैकमेलर, जो भी कह लो, ठीक है, उसके वजह से मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए यार, जब लोग बोल रहे हैं तो इसको सच किया जाए। और मैं झूठ को सच करने में ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलता है कि तुम ये चीज करते हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और वो चीज कर डालता हूँ, लेकिन मेरे भले के लिए और उसके बर्बादी के लिए हो तो मैं कर देता हूँ। अगर कोई कहता है कि हाँ तुम ये चीज गलत करते हो, मैं कहता हूँ हाँ, और भले ना करता, दुनिया वाले से क्या लेना देना यार, दुनिया जो बोले हाँ और उस ठीक है करते हैं। ब्लैकमेलर ने तब भी जान नहीं छोड़ी, मतलब शादी के पहले तो ब्लैकमेल करता ही करता था, शादी के बाद भी ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ रहा था। ब्लैकमेल मिस मतलब ये, और मम्मी शायद क्राउन मॉल कुछ समय पहले गई थी, हम्म। तो इन लोग को मिला इला और कुछ मिला भी। भी मेरे घर वालों के बारे में ऐसा वैसा, उसने उल्टा सीधा बोला भी। तो मैंने कहा कि पहले तो शादी से पहले तो मैं इसकी बात पे विश्वास नहीं करती थी, तो अभी कैसे कर लूंगी। तो मैंने कहा मैं सीधा डायरेक्ट पूछूंगी उसके मुंह पे, अपने घर वालों को फोन करके सीधा मुंह पे पूछूंगी। बेचारी ने मेरे से बिना पूछे कर भी दिया, रक्षाबंधन को कॉल। रक्षाबंधन में नहीं सोचा। नहीं, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, रक्षाबंधन वाले सीन में थोड़ा बहुत ब्लॉग में पहले मैंने बोला भी है। स्टार्टिंग में ऐसा सीन हुआ था कि इसने क्या किया कि बोला कि मुझको मेरे भाई की याद आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है आएगा, या कॉल आए तो तुम चली जाना, हाँ, ठीक है, इनका राखी मतलब ये बांध आना। कहना था कि अगर वो आता है या उसका फोन आता है तो तुम चली जाना, मैं तुमको बट छोड़ आऊंगा इसको वहां तक सबर नहीं राखी। हुआ बंदी को, इसने कहा कि मुझको वो चीजें रहस्य भी जाननी मतलब है, कुछ मुझे चीजें। उसकी बातें थोड़ी वो दिमाग में रह गई थी, तो मैंने कहा मुझे ये चीज क्लियर करनी है, ठीक, क्योंकि वैसे भी मैं बाहर किसी पे भरोसा जल्दी करती नहीं। तो मैंने कहा जो ये चीज बोल रहा है मैं अपने कान से सुनना चाहूंगी, सीधा मैं मुंह पे पूछती हूँ। तो इसके घर वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसी दिन से हम्म। मैंने भी कहा कि यार ये जो तुमने गलतियां की, चलो ठीक है, कॉल किया, चीजें क्लियर हो गई कि उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई चीजें नहीं है, और काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हम और ये मिलकर चीजें सही करना चाहते थे, हाँ, ठीक कि हाँ ये मतलब चीजें बहुत सही। सारे हम लोग के मन में ऐसे ऐसे डाउट थे जो उस दिन क्लियर हो गए। हाँ तो मतलब कंफर्म हो गए, क्लियर नहीं हो गए, कंफर्म हो गए, कुछ हम्म। सारे डाउट थे कि हाँ जो लोग बोलते हैं वो चीजें सही होती हैं कि नहीं, हाँ, तो तो वो उन चीजें सब चीजों पे स्टैंप लग गया कि हाँ वो चीजें सही होती हैं, क्लियर सच होती है। हैं। अरे यार हटाओ यार उन लोग की बातें, ठीक है, वो जो भी अपनी लव स्टोरी की बातें कर रहे हैं यार, हाँ ठीक तुमके है कहाँ से ठीक है कहानी ठीक है कहानी ठीक पढ़ने है, लग गए। फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ था कि फिर उसके बाद हम लोग गए कोलकाता घूमने गए। और हम्म। कोलकाता में हम लोग ने मतलब जो पुरानी यादें हैं, काफी सारी चीजें, कोलकाता में काफी अच्छी अच्छी जगह है मैं तो जिंदगी में पहली वहाँ, बार कोलकाता गई थी। ठीक है। और अभी हम लोग का फिर से प्लान बना था बीच में, पर ये प्रेगनेंसी को लेकर थोड़ा बहुत डिसमिस हो गया ना। पहले हम लोग का अभी कुल्लू मनाली जाने का भी प्लान था, फिर काफी जगह लेकिन का सब पे प्लान था। पानी फिर गया।
हाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझको भी रोकनी पड़ी कुछ बेबी के कारण। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मतलब मुझको बाँध रखी हैं, काफ़ी सारे मेरे पर्सनल काम है, पर्सनल मकसद हैं मेरे, वो भी मेरे रोक रखी हैं इस बच्चे ने, वरना मैं अपनी चीज़ें आगे बढ़ाऊँ और प्यार-मोहब्बत में और आगे घूमूँ, प्यार ठीक है? मोहब्बत में आगे घूमूँ मतलब? मतलब तुमको लेकर घूमूँ और हाँ, तो कुछ चीज़ें प्रॉपर सेंटेंस बोला प्यार-मोहब्बत। करिए ना। अरे यार समझो यार मेरी बातें, ठीक है? तुम लोग समझो, ठीक है। और जो नहीं समझ रहे हो यार बता दो मेरे को यार, और हाँ, मैं जिसको जो चीज़ें ना समझ में आ रही हो ना, वो मतलब देखो भाई कंप्लेन यार, नहीं, कमेंट करके बताइएगा तो हम उसे क्लियर करेंगे। ठीक है? और मैं सबसे आप लोग से भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो आज तक ना मुझको इतना जल्दी इतना ग्रो करवाए हैं मुझको, और मुझको इतना प्यार दिए हैं, सपोर्ट दिए हैं। इसी तरह आप लोगों के भी बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। मैं मतलब शादी के पहले मेरा ये था कि मैं अच्छी खासी इनकम कमा ले रहा था, कि मतलब सॉरी क्या कहते हो आप? 440 क्या है एग्ज़ैक्ट बताइए ना? अरे यार 40,000 तक का पहुँच जाता था, मेरा हाँ, इनकम हो जाती थी, और ठीक है? मुझे पहले नहीं पता था शादी से कि इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस दिन नहीं, नहीं, शादी थी उस यूट्यूब से दिन। नहीं, मेरा अलग से जो हाँ, वो तो डांस का मुझे था, पता है डांस ठीक का और ठीक है? अकेडमी का जो और चलता यूट्यूब था। मेरा पहले भी मैं बनाया था मोटो व्लॉगिंग का, तो वो उतना ज़्यादा नहीं। फिर शादी के बाद मैंने एकदम मम्मी-पापा ने कहा कि मतलब जो काम कर रहे हो सब हटाओ, कुछ ऐसा बिज़नेस करो तुम। तो मैंने कहा बिज़नेस बाद में करूँगा, मेरा रोकड़ा साइड रख दो तुम लोग, ठीक है? मैं अभी जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। कहे जिनका चलो मन था ठीक है। शादी करने ठीक है, मैं शादी किया, जो मेरा मन था मैंने बढ़िया से अच्छे से शादी किया, फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल खोला, और आज आप लोग के प्यार की वजह से हम यहाँ तक गए हैं, और भी आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अभी बिल्कुल शेयर करिए, करेंगे। ठीक है? शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, और काफ़ी अच्छा आप लोग का प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार मिलता रहेगा तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। सबको लव यू और बहुत सारा प्यार मेरे दिल से। और ये वाली वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और क्या चीज़ें आप लोग को जाननी है और हम क्या बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। और कुछ आप बोलना चाहोगी? हाँ, हमारे बारे में हम फिर से वही कहेंगे कि और अच्छे से अगर आपको जानना है तो और हाँ, अच्छे से मैं काफ़ी कमेंट सारी चीज़ें करिएगा। इस समय बोला नहीं हूँ, हाँ, और खोलनी है मुझको काफ़ी मतलब सारी बहुत चीज़ें। सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, तो मतलब हम लोग की जो लव स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको जानने के लिए आपको बहुत सारा कमेंट करना पड़ेगा और हमें बहुत सारा टाइम चाहिए उसको आप लोग के सामने रिवील करने के लिए। ठीक है, तो बताएँगे धीमे-धीमे, और आप लोग प्यार बरसाते रहो, और ये जो अभी शादी के बाद के व्लॉग हैं वो सब आप लोग देखते रहो। हुँ। बीच में 1-2 कांड भी हुए थे, तो वो भी ब्लॉग में डला हुआ है। तो उन सबको साइड रखते हुए अब यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक कर करें, दीजिएगा। शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें। चलिए फिर टाटा। बाय बाय।